इस पूरे प्रकरण को 3 अलग अलग एंगल से देखने का प्रयत्न करेंगे, तीनों ही दिलचस्प हैं। अभिवादन दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई नाम का डंका बज रहा है। गैंगस्टर है, जेल में बंद है, बावजूद उसके इससे पहले भी 2022 में ऐसा ही माहौल बना था जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब की बार लॉरेंस के चर्चा में आने का कारण एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेना है और चर्चा में बने रहने का कारण सलमान खान को लाइव थ्रेट देना है। अब सलमान खान क्यों टारगेट पर है? तो उसने हिरन को मार दिया था, वो काले वाला। अब सवाल ये है कि काले हिरन को लेकर लॉरेंस बिश्नोई इतना डेस्परेट क्यों है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा बिश्नोई समाज के बारे में समझना होगा। तो आइए बिश्नोई समाज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इस पूरे प्रकरण को 3 अलग अलग एंगल से देखने का प्रयत्न करेंगे, तीनों ही दिलचस्प हैं। अगर बिश्नोई समाज के बारे में बात करें तो यह हिंदुइज्म का ही एक सेक्ट है जिसकी स्थापना जाम्बोजी महाराज ने 15वीं शताब्दी के अंत के लगभग में की थी। बिश्नोई समाज के कुछ प्रिंसिपल हैं जिनमें जानवरों को लेकर के और पेड़ों को लेकर के वे लोग ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, यानी जानवरों और पेड़ों को क्षति पहुंचाने से उस समुदाय में सख्ती से मनाही है। मतलब बिश्नोई समुदाय में एनिमल्स और एनवायरमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अच्छी बात है। और जो काला हिरन है, उन लोगों का मान्यता है कि उनके गुरु महाराज का जो अंश है उस काला हिरन में पाया जाता है, यानी उनके जो गुरु महाराज हैं काले हिरन के रूप में विचरण करते हैं। बिश्नोई समाज का एक और बड़ा दिलचस्प इतिहास है। हालांकि इतिहास उनके और बहुत से हैं, मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है उन लोगों ने, लेकिन एक इतिहास है जब जोधपुर महल बनाया जा रहा था तो उस समय बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो उस दौरान अमृता देवी, जो कि बिश्नोई समाज की महिला थी, अपने 350 साथियों के साथ, गांव वालों के साथ अपनी जान दी थी सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज का एनवायरमेंट को लेकर कितनी गहरी मान्यता है। ये हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू बिश्नोई समाज के बारे में। अब बात करते हैं जो वर्तमान का मामला चल रहा है, इसको 3 अलग अलग एंगल से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली बात ये कि सलमान खान पर हिरन मारने का आरोप जब से लगा है तब से बिश्नोई समाज सलमान खान से माफी मांगने की मांग कर रहा है। तो क्या बिश्नोई समाज का यह मांग जायज है? तो हाँ, बिल्कुल जायज है। जायज इसलिए है कि किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी में अगर उनके आस्था को चोट पहुंचाने वाले कुछ कृत्य किए जाते हैं तो वो समाज माफी की मांग करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई और कम्युनिटी हो। और कृत्य करने वाला व्यक्ति अगर नैतिक है, अगर उसमें जरा सी भी नैतिकता है तो वो माफी मांगता भी है अगर उसने गलत किया है तो। मगर इस मामले में सलमान खान ने माफी नहीं मांगी। सलमान खान का कहना है कि माफी मांगने का मतलब यह हुआ कि ये कबूल करना कि मैंने हिरन को मारा है, जबकि इसके 2 पक्ष हो सकते हैं। पहली बात कि सलमान इस तरीके से माफी मांग सकते थे कि हालांकि मैंने ऐसा कोई कृत्य किया नहीं है, मैंने हिरन को नहीं मारा है, लेकिन बिश्नोई समाज को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनकी आस्था को चोट पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बात खत्म हो जाती वहीं पर। और दूसरी बात यह है कि जब सलमान खान को कोर्ट ने 2018 में बाकायदे कन्विक्ट कर चुका है, इस मामले में दोषी ठहरा चुका है, तो अब सलमान खान को इस पे माफी मांगने में क्या आपत्ति है? अरे भाई, अगर आप निर्दोष थे तो आपको कोर्ट में साबित करना चाहिए था कि मैं निर्दोष हूँ। जब आपको कोर्ट ने 10,000 का फाइन लगाया तो आपने फाइन क्यों भरा? आपको बोल देना चाहिए था कि चाहे सूली पे चढ़ा दूं, मैं फाइन नहीं भरूंगा, क्योंकि फाइन भरने का मतलब ये हुआ कि मैंने हिरन को मारा है। आपको वहां पे जाबाजी दिखानी थी, लेकिन आपने वहां पे जाबाजी नहीं दिखाया। अब जबकि कोर्ट ने आपको दोषी मान लिया है तो पूरा देश मानता है कि आप दोषी हैं, उसके बावजूद भी अगर सलमान खान माफी नहीं मांग रहे हैं तो ये सलमान खान की धूर्तई है, ये सलमान खान का ईगो का मसला है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है माफी मांगने में। एक तो पक्ष हो गया ये। अब दूसरा पक्ष ये है कि मान लो अगर सलमान खान माफी नहीं मांग रहा है तो क्या उसकी गोली मारकर हत्या कर देनी चाहिए? चलो मान लिया कि सलमान खान अनैतिक व्यक्ति है, माफी नहीं मांग रहा है, तो क्या बंदूक की नोक पर उससे माफी मंगवाना ये नैतिकता है? और बिश्नोई समाज जो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, मनुष्य तो छोड़ो जानवरों को भी क्षति पहुंचाना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, वो समाज क्या लॉरेंस बिश्नोई के इस वायलेंस वाले तरीके के साथ खड़ा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई खुद अपने समाज के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? उन पर खुद कई मर्डर के आरोप लगे हुए हैं, वो लगातार वायलेंस में शामिल रहे हैं। तो क्या बिश्नोई समाज यह समझता है कि जो व्यक्ति खुद वायलेंस में लगातार शामिल रहा है, जो कि उनके समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध है, वह व्यक्ति उनके आस्था के लिए लड़ रहा है? नहीं, कदापि नहीं। बिश्नोई समाज में तो पेड़ों को काटने से भी मनाही है, तो इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने उन पर तो कभी सवाल नहीं खड़ा किया, उनका विरोध तो नहीं किया। और बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं, कभी उनका विरोध नहीं किया। जबकि बिश्नोई समाज का जो मान्यता है, जो बिलीफ है, वो एनवायरमेंट और एनिमल सबके लिए है।
तो उनको सबके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन उनको सबसे लेना देना नहीं है, लेकिन सलमान खान को टारगेट करना है क्योंकि उनको दाऊद इब्राहिम बनना है। खैर, इस पे कुछ सियासी लकड़बग्घे अपने सियासत की रोटी सेक रहे हैं क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करने का मसाला मिल गया है। उनकी खुद की आस्था वाले पशु का हाल वे देख नहीं पा रहे हैं। गायें सड़कों पे भूखों मर रही हैं, बेचारी घावों से तड़प रही हैं, किसी भी मोटर गाड़ी से लड़ जा रही हैं, लेकिन उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम एंगल दिखा तो फिर तुरंत उसको राजनीति का केंद्र बना देंगे। मैं खुद कृष्णवंशी हूँ, बताओ गायों का इतना बुरा हाल देखकर मुझे कितना तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, राजनीति है। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं इस हिरण वाले मामले को लेकर, और तर्क क्या दे रहे हैं इसको वैलिड साबित करने के लिए। कई लोगों का दावा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का विरोधी है, इसलिए हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। अरे भाई, लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों का विरोधी है तो देश में आतंक मचा कर रखेगा। खालिस्तानियों के मंसूबे इसलिए नाकामयाब हैं क्योंकि वहां विकास यादव जैसे जांबाज देशभक्त हैं, लॉरेंस बिश्नोई की वजह से नहीं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि कनाडा में जो पिछली बार एक खालिस्तानी की हत्या की गई थी, विकास यादव ने जो कराई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ है। तो इस बात से तो सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई का गवर्नमेंट से कनेक्शन जोड़ना है। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि क्या गवर्नमेंट खुद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रही है? फिर तो ये और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सच में ऐसा कर रही है तो लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों का आरोप गवर्नमेंट पर भी लग जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि लॉरेंस जैसे अपराधियों का मदद लेने की जरूरत पड़ गई। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस हैं, इतनी खुफिया एजेंसी हैं, इतना ताकतवर है हमारी सरकार, वो अपने हिसाब से अपने ताकत से काम कर रही है, अपने ताकत से खालिस्तानियों के मंसूबे नाकामयाब कर रही है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई को क्रेडिट देना ठीक बात नहीं है। और जहाँ तक सलमान खान की बात है, सलमान खान देश का नागरिक है, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा है, इतने ट्रस्ट चल रहे हैं, हेल्थ केयर की सुविधा मिल रही है, बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, 75-80 करोड़ का टैक्स पे कर रहा है, इससे देश का भला हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से देश को क्या मिल रहा है? हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का विरोधी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो देश में आतंक मचा कर रखेगा। और तीसरा पक्ष ये है कि लॉरेंस अगर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है तो वो जेल में रहकर कैसे ऑपरेट कर रहा है? सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, इतने रिसोर्सेस हैं, क्या सरकार को इस बात का पता नहीं चल रहा है? ये काफी गंभीर सवाल हैं। अगर इन सवालों में दम है तो ये सवाल सरकार, प्रशासन, खुफिया एजेंसियां सबको कटघरे में खड़ा कर रही है। इसलिए सुकून देने वाली बात यही होगी कि ऐसा ना हो। खैर, आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।